डेरा इस्माइल खान का कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुश्तरका कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द जानू हासिल हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आपको बताएं, दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ऐसा बताना है कि दहशतगर्द टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस में हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। शहबाज शरीफ समेत वुज़रा कमर्शियल फ्लाइट पर रवाना हुए हैं। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से यहाँ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म उम्रा अदायगी के साथ साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के हवाले से अता तारड़ का अहम बयान मुलाहिजा कीजिए। आसार जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और आलमी जरीदे हों, आलमी इदारे हों, हर तरफ से मईशत को लेके मुस्बत खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें आपने देखा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में और अफराते ज़र में कमी के हवाले से प्रिडिक्शन दी। आंसू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर आज़म टोबा टेक्सिंग में घरेलू झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। जहरीली चाय पीने से हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में ज़ेरे इलाज खातून नाजिया भी दम तोड़ गई। उसकी 16 साला बेटी अक्सा आज सुबह, जबकि 6 साला अली, 7 साला इकरा, 22 साला सानिया, 18 साला मदीहा गुज़श्ता रोज जाँ बहक हुई थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैमरों के जरिए मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ज़मीर वो गिरेबान हमें दिखा दे, बता दे, उसका पता बता दे कि जिसको पकड़ के हम इंसाफ की दुहाई दे सकें, जिसे इंसाफ मांग सकें। वो गिरेबान हमारा ही क्यों है? हम जो 15 साल से जिसके पास इस शहर के तमाम तर, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे पास इस शहर का मैंडेट है और जमहूरियत का मकसद यह है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार भी हो। और ये कौन सा जमहूरियत है? खास तौर पर सिंध के अंदर है। पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह की बदतरीन शक्ल की, इस तरह की खतरनाक तरह की जागीरदाराना, खानदानी, मौरूसी और करप्शन ज़दा जमहूरियत पाकिस्तान के भी किसी दूसरे सूबे में नजर नहीं आती है। तो मैं मजबूर होके ये कहना पड़ रहा है कि जब ये 50 से जायद ये जो नौजवान यहाँ के डाकुओं के हाथों मारे गए हैं, जराइम पेशा अफराद के हाथों मारे गए हैं, कानून तोड़ने वालों के हाथों मारे गए हैं, एक तरफ हम ना MQM और ना MQM जिनकी नुमाइंदगी करती है, वो अपने लिए अपने हाथों में हथियार देखना नहीं चाहते। ना हम अपने बच्चों के हाथों में हथियार देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। हमारे पास हथियार नहीं होने। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर दें, शाहीन शाफरीदी कैंप छोड़कर घर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाफरीदी ज़ाती मसरूफियात के बायस वापस गए हैं। शाहीन आफरीदी PCB हुकाम से इजाज़त लेकर गए हैं। शाहीन शाफरीदी कल टीम को ज्वाइन करेंगे। आर्मी चीफ की तरफ से दावत इफ्तार में शाहीन आफरीदी भी मौजूद होंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद अभी तक भी ये यहाँ मौजूद है। और अब रिसेंटली द रिसेंट पास्ट एक जो इंस्टेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन PTI नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने कि PTI की हुकूमत को डिसमेंटल किया था, और उसमें PMLN इनकी पार्टी, पीपल्स पार्टी,
और MQMP जो है वो शरीके कार, और कुछ और पार्टी भी वो शरीके कार थी। तो जो पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की गई पाकिस्तान में जानबूझ के। तो अच्छी खबर देते हैं, परदेसियों के लिए ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और कराची से पहली ट्रेन 7 अप्रैल को शाम 6 बजे रवाना होगी। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए ईद से कबल जाने वाली परदेसी जो परेशान हैं, कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट में जानिए। अपने आबाई गांव और शहरों में ईद मनाने की ख्वाहिश रखने वाले परदेसी रेल का टिकट हासिल करने से महरूम। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए ईद से कबल जाने वाले परदेसी परेशान है। कहते हैं बुकिंग मुकम्मल होने की वजह से ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा। रहीम यार खान से जाना था, बोले टिकट तो है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल 10 तारीख तक नहीं है, उसके बाद मिलेगी। ये कह रहे हैं जी सीटें नहीं है गाड़ी में। मैं क्या गाड़ी में सीटें, इतनी बड़ी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर सीटें नहीं। बोलिए 10 के 12 के बाद सीटें मिलेंगी। परदेसी कहते हैं एक हफ्ते से मुसलसल रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस आ रहे हैं, लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि कोई सीट खाली नहीं। वो बोले ईद के बाद चले जाओ, अब फौजी में जाना, और बोल रहे ईद के बाद ट्रेन का टिकट मिलेगा। जब गरीब आवाम सहूलत ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ, 3 महीने के बाद घर जा रहा हूँ, वो भी सहूलत नहीं है। अब शुगर का पेशेंट हूँ, मैं इस वजह से ट्रेन में ही जाता हूँ। तर्जुमान रेलवे कराची डिवीजन रियाज अब्बासी का कहना है कि आबाई इलाकों के लिए जाने वाले परदेसियों की मुश्किलात हल करने की कोशिशें जारी है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू टीवी।